बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। काफ़ी दिन पहले मैंने बेटा डाउनलोड कर तो लिया था वेबसाइट से आप लोगों का ये मॉडल पेपर। आज मैं बात कर रही हूँ 9th क्लास जनरल ग्रुप की, आर्ट्स ग्रुप, चाहे आप प्राइवेट हो या आप रेगुलर स्टूडेंट हो। ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा इशू था, जैसे कि मैंने आपको मैट्रिक में वाले बच्चों को भी बताया कि थोड़ा सा इसका थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है कि आपको लेक्चर बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो है वो मैं आपको नहीं दे सकी। तो आज इसका पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन डिटेल भी आपको यहाँ मिलेगी, तो आप लोग जो है वो साथ साथ रहें और पूरे लेक्चर को पूरा देखा करें, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं और उसका हल जो है, इसका सोल्यूशन मैं आपको लेक्चर में दे चुकी होती हूँ। तो इसलिए आप लेक्चर को पूरा देखा करो। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू मॉडल पेपर। ठीक है जी, एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 पैटर्न पेपर कैसा आपका आएगा, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। जो आपका एमसीक्यूज़ होगा वो 20% होगा, जैसे कि नज़र आ रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 40% होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी 40 होगा, मतलब 20% आपके एमसीक्यूज़ होंगे। और आपका अगर 75 नंबर का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग जितने एमसीक्यूज़ होंगे 20% होंगे। 100 नंबर का है तो जाहिर सी बात है 20 होंगे। ठीक है जी। जनरल ग्रुप फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स का है, ये देख लीजिए पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं मेन, जिसका टारगेट पेपर और गेस्ट पेपर मेरे चैनल पे अपलोड है, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ जिसमें मुझे कमांड है जिन सब्जेक्ट्स में। और बाकी सब्जेक्ट बेटा जो मुझे नहीं पता वो मैं आप लोगों को गलत गाइड कभी भी नहीं करती। आपको पता है मेरे चैनल पर हमेशा आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, अथेंटिक मिलेगा। जो कुछ होगा वो ओरिजिनल होगा, कोई चीज़ फेक नहीं होगी। देखो इंग्लिश जैसे कि कंपलसरी आपको नज़र आ रहा है, इंग्लिश पेपर 1 कंपलसरी, ये वही गेस्ट पेपर है साइंस वालों का जो मैंने दिया, आपने भी वही फॉलो करना है। वही तमाम क्वेश्चंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, वही ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही तमाम मटेरियल जो मैंने 9th क्लास वालों को गाइड किया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 9th क्लास के लिए मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट दी थी कि आप तमाम बच्चे उस MCQs की प्रैक्टिस शीट को अच्छे तरीके से देखें। कॉम्प्रीहेंसिव पेपर प्रैक्टिकल सेंटर का आप लोगों के साथ शेयर किया, सॉल्व भी और अनसॉल्व भी, उसको भी देख लीजिएगा, एक नज़र आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आ जाते हैं उर्दू नॉर्मल कोर्स, मतलब कंपलसरी। उर्दू नॉर्मल ये तमाम बच्चों के लिए, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे आप कॉमर्स रख रहे हो 9 में, चाहे आप जो है साइंस रख रहे हो, तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब ने वही देने होते हैं। उर्दू का भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर MCQs के लेक्चर्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप उन MCQs को देखें, आपको कवर हो जाएगा। जो खुलासे मैंने आपको बताए हैं, जो मजमून मैंने आपको बताए हैं, जो तशरीहात बताई हैं, जो क्वेश्चन सवाल जवाब बताए हैं, मरकज़ी ख़याल बताए हैं, आपने जस्ट उनको फॉलो करना है और इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। आ जाते हैं इस्लामियात पर। इस्लामियात का भी कंपलसरी है, ये भी आप लोगों ने देना ही देना है। इस्लामियात का मॉडल पेपर थोड़ा सा इस दफ़ा चेंज कर दिया गया, जैसे अभी आगे आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। कुछ अहादीस मुबारका, कुछ आयात वगैरह थोड़ा सा इन्होंने इसको लेंथी कर दिया है, कि मतलब शॉर्ट भी कर दिए हैं, कुछ लॉन्ग भी कर दिए हैं। वो जैसे अभी मैं आपको इस्लामियात का पेपर गाइड करूँगी, दिखाऊँगी, तो उसके अकॉर्डिंग समझा भी दूँगी, आप देख लीजिएगा। और जो कैसे पेपर इस्लामियात का आपको मैंने अपने चैनल पर दिया, आपने उसको ही फॉलो करना है। आगे आ जाता है रिलीजियस स्टडीज़, ये आपके पास नॉन मुस्लिम वालों के लिए, कैसे मेरे चैनल पर नहीं है। सिंधी नॉर्मल कोर्स, ये सिंधी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है जी, ये कंपलसरी है। जो सिंधी वाले हैं वो सिंधी देंगे, जैसे कि यहाँ उर्दू वाले हैं जिनका उर्दू है, मोस्टली बच्चे उर्दू रख लेते हैं कंपलसरी में। और जो बच्चे सिंधी मीडियम होते हैं, जो उर्दू नहीं जानते, ठीक है जी, तो हमारे वो बच्चे जो है वो सिंधी का पेपर दे रहे होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन कराची बोर्ड का, यहाँ देख भी लीजिए आप, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची नज़र आ रहा है ना आपको, उसके अकॉर्डिंग मैं दे रही हूँ। अब बाद बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे सब मॉडल पेपर हैदराबाद है, सक्खर वाले बच्चे हैं, बड़ा मॉडल पेपर थोड़ी सी चेंजिंग उनके अकॉर्डिंग आती है। बाकी अदरवाइज़ जो मेरे गेस्ट पेपर है वो चाहे आप किसी भी डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हो, मेन सिंध डिवीज़न होना चाहिए, जिसमें खैबर कह दिया, आई एम सॉरी, सक्खर हो गया, और इसके अंदर जो है वो आपके पास हैदराबाद हो गया, और लाड़काना वाले बच्चे भी इसको मेरे गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं अगर बुक्स उनकी, मतलब ये है कि सिंध के डिवीज़न वाले जो बच्चे जो सिंध में आते हैं एरियाज़, वो वाले जो है तमाम बच्चे मेरे पेपर को, मेरे गेस्ट पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि तमाम सिंध डिवीजन्स की बुक्स जो है, सिंध टेक्स्ट बुक जो है वही होती हैं तमाम डिवीजन्स की। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। आगे आ जाते हैं जनरल साइंस का पेपर, जैसे जनरल साइंस पेपर 1, और याद रखें जो सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है और जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है आप लोगों का, जनरल वालों का इनकी बुक्स चेंज नहीं हुई। ठीक है बेटा, सिर्फ मैट्रिक क्लास की जो जनरल ग्रुप है उसकी इंग्लिश की बुक चेंज हुई है,
बाकी सबका वही आप लोगों का सब्जेक्ट, वही सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसमें भी है जो आपके पास 9 की जो बुक है, आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स आपके पास मौजूद है 9 क्लास की, उसकी ही हाफ पार्ट कर दिया गया है कि आधे चैप्टर जो आप 9 में दे के आ चुके हो, दे दोगे तो यही वाली बुक जो है आगे जाके आपकी हाफ पार्ट जो है मैट्रिक में काम आएगी। तो आप लोगों ने अपनी बुक्स को भी संभाल के रखना है, क्योंकि यही सिलेबस आपको आगे मैट्रिक में इसी बुक से आएगा। ठीक है जी, वो मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया कि इतने चैप्टर आपके 9 के हैं, आप यहाँ से फॉलो कर लें। गेस्ट पेपर मेरे चैनल पे अपलोड है, जनरल साइंस का भी आपने उसको ही फॉलो करना है। मैथमेटिक की भी डिटेल लेक्चर गेस्ट पेपर मेरे चैनल पे 8 सालों का मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको MCQs प्रिपरेशन करवाऊँ, MCQs का सेशन जो है आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, ताकि आपके जो चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट MCQs बता दूँगी, आपका कवर हो जाएगा। अब आ जाता है जियोग्राफी फॉर फॉरेजन्स। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स है, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके पास। इसमें आपके पास ऑप्शनल है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होते हैं। जिन बच्चों ने जनरल साइंस और मैथमेटिक रखा है, साथ में भी उनके पास इकोनॉमिक्स या सिविक्स, वो आप लोगों के अपने ऊपर है। मुझे नहीं पता जो सब्जेक्ट आपका उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन आपको सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर भी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, इस्लामिक हिस्ट्री, आई एम सॉरी बेटा ये नहीं है। इसके लिए आप अपनी फैशन मॉडल टेस्ट पेपर्स आते हैं या यूसुफी साहब की जो सॉल्व मॉडल पेपर्स आते हैं, आप वो परचेज़ कर लीजिए और उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने दिए आप उनको फॉलो कर लें, इंशाल्लाह का पेपर अच्छा हो जाएगा। गाइड ज़रूर कर दूँगी आपको। इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, कमर्शियल ज्योग्राफी हो गया, कंप्यूटर स्टडीज़। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, इस्लामिक हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, और इतने अजीब अजीब क्या कह दूँ जी जनाब, इतने सारे जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री हो गया ऑफ इंडो पाकिस्तान, ज्योग्राफी, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, फूड एंड न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट ऑफ विटर होम्स, ये हो गया। चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया एंड फैमिली लिविंग, हाउस होल्ड अकाउंट्स। ठीक है जी, फिजियोलॉजी, आर्ट एंड मॉडल एंड ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग। अच्छा जी, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के आर्ट्स वालों के होते होंगे। ठीक है जी, अब जनरल ग्रुप जो है इसके अंदर बेसिकली ये फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है, ये वही वाला सब कंपलसरी है जो कि साइंस वालों का भी मैंने एक्सप्लेन किया। इसका सॉल्व मॉडल पेपर भी आप लोगों को इंशाल्लाह इस पर शेयर कर दूँगी। ठीक है जी, आ जाते हैं उर्दू नॉर्मल कोर्स लाजमी। उर्दू वालों के लिए भी वही तमाम सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम उर्दू पे। उर्दू नॉर्मल ये भी आपका लाजमी है, कंपलसरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसी को देंगे, और सिंधी वाले जिन्होंने चॉइस रखा है हिंदी मीडियम, ज़ाहिर है उनका कंपलसरी सिंधी होता है। अच्छा जी, आ जाए। बेसिकली कराची में ज़्यादातर बच्चे जो है वो लाजमी में उर्दू को ही रखते हैं। अच्छा यहाँ आ जाओ, इसमें 20% MCQs हैं जो मैंने MCQs अपने चैनल पे अपलोड किए, उनको फॉलो कीजिएगा। जो गेस्ट पेपर मैंने बताया है उसको भी फॉलो आपने करना है। इसका देख लें, पैटर्न पेपर आप लोगों के सामने है कि आपने 2 मुख्तसर सवालात के जवाब देने हैं, फिर एक मरकज़ी ख्याल करना है या खुलासा कर लो, चॉइस है। नज़म में से भी एक खुलासा करो, एक मरकज़ी ख्याल करो, चॉइस है। ये तारीफ़ें हैं, इनमें भी चॉइस है। और ये आपने जो है साथ साथ मिसालों के साथ तारीफ़ करनी है, या फिर अपने लायक के साहब के बताने हैं, साबकों और लायकों की मदद से एक एक लफ्ज़ बनाना है। मुहावरात हैं, हिस्सा जीम में आपको सियाक़ सबाक़ है, इसमें भी आपके पास तशरीहात, और इसमें जो है वो पैराग्राफ कर लो, या ये इस तरह 2 जुमलों में कोई, इसका मतलब डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके उसमें देख लें। एक लेटर मैंने आपको उर्दू में बताया था, आपने वही याद करके जाना है। पैटर्न पेपर ऊपर से नीचे तक सिर्फ बीच का मटेरियल चेंज होगा। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू दे रही हूँ, बाकी तशरीहात के आगे से लास्ट लाइन से आप पहचान लोगे कि मीर तकी मीर की है, अल्लामा इकबाल की है, किसकी है, वॉटेवर, गालिब की है, अता है, कर लिया है, जो क्या है, इसके नहीं आती, हिकमत नहीं आती, इस तरीके से ना, नहीं आती जिसके आखिरी में होगा, या नहीं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बड़े अच्छे तरीके से करहट्टा भी आप लगा सकते हैं। सफ़हात का जो है वो आपने किसी भी उन्वानात पर जो है वो आपने कम से कम 2 सफ़हात का मजमून लिखना है, या फिर आपने जो है यहाँ पर एक चॉइस दी गई है कि आपने इनकी शख्सियात, या तो हसरत मोहानी आ सकता है, मीर तकी मीर दर्द और डिप्टी नज़ीर अहमद, मतलब जो आपके चैप्टर्स हैं, जो नज़म है ना आपकी, जो आपकी उसमें जो मतलब दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे ये शायर वगैरह जो हैं आपके हैं, जो आप देखोगे तो उसमें से जिन जो राइटर्स आपके हैं, जो शायर हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो मैं इंशाल्लाह ये भी आपको उर्दू के गेस्ट पेपर के कमेंट में लगा दूँगी, क्योंकि पहले मॉडल पेपर में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो हमने बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं इसकी। फ़िलहाल अगर आपने ऐसे की कर ली जो मैंने बताया तो चल जाएगा, नहीं तो फिर आप इनकी शख्सियात की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों का जिक्र कर सकते हैं। मतलब आपने 1-1.5 पेज इनके कारनामे वगैरह बताने होंगे। हसरत मोहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग शायर है माशाल्लाह से, इनकी तो शायरी बड़ी मज़े की और बड़ी दिलचस्प है। हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास जो इस्लामियात है, अगर आप यहाँ पर देखें, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची इस्लामियात लाजमी, ये भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। 20% इसमें आपके MCQs होंगे, और इसका भी जो है इसमें पता है कैसे कर दिया गया है। देखें थोड़ा सा आप यहाँ पर देखें डिटेल में
कि जो हिस्सा बे है आपका मुख्तसर सवाल जवाब है, तो इन्होंने इसमें क्वेश्चंस बना दिए हैं। जो सवाल नंबर 2 है इसमें से आपने कुरानी आयात दी गई हैं और आपने इनमें से सिर्फ 2 का तर्जुमा करना है, ठीक है जी। और इसके मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इनका सोल्यूशन वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा इजीली, और गेस्ट पेपर में भी काफ़ी सारी हैं। और मंदरजातिल अहादीस नबवी में से किसी 2 का तर्जुमा जो है वो आपने करना है, ठीक है जी। इनका सिर्फ तर्जुमा करना है। हिस्सा बे में जो मुख्तसर है तो उसका मतलब सिर्फ तर्जुमा करना है, तशरीहात नहीं करनी, अहादीस का भी और इसके अलावा कुरानी आयात का भी, ठीक है जी। और आगे आ जाओ, किसी 6 सबक के मुख्तसर जवाबात आपने देने। इस तरह आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपने 2-2 3-3 लाइन का इसका जवाब देना, मुख्तसर जवाब देना है। अब जो हिस्सा जीम है ना, बयानिया, ये भी आपका 30 नंबर का है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक कुरानी आयात, मतलब 2 से 3 आपके पास कुरानी आयात आएंगी, उनमें से किसी एक का तर्जुमा तो करना है, साथ उसकी तशरीह भी करनी है। जो लॉन्ग वाली होंगी आप समझ जाइएगा कि, और याद रखें मॉडल पेपर जो दिया गया ना इसमें एक तो आई जाएगी आप लोगों की, तो याद रखें मॉडल पेपर वाली ज़रूर करिएगा, एक लग जाएगी। और जो मैंने अपने गेस्ट ने बताया उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसमें से आपकी एक आपने तशरीह भी, तर्जुमा लिखने के बाद उसकी तशरीह भी आपने करनी है। इसी तरह हदीस में भी ऐसे ही होगा कि 3 हदीसें मुबारक आएंगी, तो आपने उसमें से एक का तर्जुमा और एक उसी की एक की तशरीह, ये नहीं कि एक का तर्जुमा दूसरे की तशरीह कर दो, जिसका तर्जुमा कर रहे होगे उसी की तशरीह भी करनी है। तर्जुमा और तशरीह लिखा हुआ है, तर्जुमा लिखोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे, मजीद की तशरीह भी कर दोगे तो 4 नंबर भी आपको उसके मिल जाएंगे, 7 नंबर का होगा पोर्शन। अच्छा जी, आगे आ जाता है जो आपके पास बयानिया, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपके पास है। देखो, खसालो शुमाल आ गया, इनकी अहमियत और दावत और तबलीग। इसमें से मैं आपको जो गेस्ट में मैंने आपको बताया था कि आप सारे अरकान कर कर चले जाएँ, अकीदा तौहीद, अकीदा आखिरत, अकीदा रिसालत वगैरह, ख़त्म नबूवत वगैरह। ये अगर आप करेंगे, एक अकायद में से आपका सवाल लग जाएगा और एक कुरान पाक वाले चैप्टर में से एक सवाल आपका लग जाएगा। फ़ज़ाइल आ सकते हैं, मुख्तसर तारुफ़ आ सकता है उसका, फिर वालिदैन के हुकूक वाला, इल्म की अहमियत वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप वाक़या करबला, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल उन्होंने नोट में दे दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस तरह लॉन्ग के जो गेस्ट पेपर दिया गया है उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हेल्प मिले। याद रखें, मॉडल पेपर जस्ट लाइक अ पैटर्न पेपर, नॉट अ गेस्ट पेपर, नॉट अ टारगेट पेपर। ये सिर्फ एक पैटर्न पेपर होता है कि खाका होता है किस तरह से आपका पेपर बनकर आएगा। अब ये रिलीजियस स्टडीज़, इसमें भी आप 20:40 का रेशियो, 15 नंबर के MCQs हैं, 30 नंबर का शॉर्ट है, 6 सवाल करने हैं, 4 40% का रिस्क जो आपका लॉन्ग है। इसके अंदर 30 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव बयानिया सवाल हैं, इसमें आपने 3 जवाब देने हैं, 5 आएंगे और 3 करने होंगे। मजहबी तालीम, जैसे कि उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी, दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो मॉडल पेपर है जो आपका वेबसाइट पर आया है और आपको नज़र आ रहा है, फेक नहीं है, ठीक है जी। ये सिंधी मीडियम वालों के लिए जो लाजमी है, जैसे कि उर्दू वाले बच्चे जो है वो उर्दू नॉर्मल जो लाजमी देते हैं, इस तरह सिंधी मीडियम वाले सिंधी का पेपर देंगे, ये उनके अकॉर्डिंग पेपर है, ठीक है। हमारे पास MCQs होंगे 15%, 50% और बे मुख्तसर सवाल आते हैं, सेम जैसे सिंधी का बड़ा पेपर होता है ना, अल्फाज, मायने और वाहिद, जमा, जी, जनाब, मुज़क्कर, मुअन्नस, वही सब तशरीहात वगैरह उसके अकॉर्डिंग पेपर होता है, ठीक है जी। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से आगे आ जाइए, आपके पास जनरल साइंस आ गया। जनरल साइंस में भी आपके पास 20% MCQ, मतलब 15 नंबर। बच्चे कहेंगे मिस 20, आपने कहा था 20% MCQ, तो 15 नंबर के MCQ क्यों बेटा? पेपर 75 मार्क का है, तो 75 को मल्टीप्लाई करो 100 से और टोटल मार्क्स 550 से डिवाइड करो ना, तो आप सॉरी मैं पूरा टोटल निकालने लग गई। अगर आप यहाँ पे 75 15 मार्क 15 मल्टीप्लाई बाय आप 100 करो, डिवाइड बाय 750 करो, तो आपके पास जो है कितना 20% हो जाता है। तो मेरा 20% का मतलब है आपका कि यहाँ पर जो है 15 नंबर के MCQs होंगे। अगर 100 नंबर का पेपर होता तो फिर 20 MCQs होते हैं, ठीक है जी। मेरे समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरीके 40% आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मजे की बात, A B सेक्शन नहीं है कि A आ रहा है तो जनाब B नहीं आ रहा, B आ रहा है तो A नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठीक कर दिया गया ये। और जो लॉन्ग है इसमें भी इसी तरीके से आपके पास कुछ 4-5 सवाल आएंगे, तो आपने उसमें से कितने सवाल के जवाब देने से सिर्फ आपने 3 जवाब देने, 30%, मतलब 10 नंबर का एक होगा, ठीक है जी। और सिलेबस देखो यहाँ लिखा हुआ अभी, सिलेबस ऑफ जनरल क्लास साइंस। तो आपके पास इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजीज़ कॉजेज एंड प्रिवेंशंस, अवर लाइफ एंड केमिस्ट्री, मैन एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ये आपके पास जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड 6। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर आपके क्लास 9 का सिलेबस है और बाकी के रिमेनिंग वो मैट्रिक क्लास में आपने जाके देने हैं। तो अपनी बुक्स को संभाल के रखिएगा, ठीक है जी। देखिए इसी तरीके से ये उर्दू में दिया गया है। आगे आ जाते हैं, मैथमेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी
कि आपको अपना किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप इसको कर लेकर चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। लॉग का चैप्टर ज़रूर करें, 2-3 सवाल लॉग से आ जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स से मीन, मीडियन, मॉड को अनग्रुप डेटा से निकालना सीखें, ठीक है जी। और इसके अलावा ये तमाम इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिवीजन पूछ लेगा अलजेब्रा की, यही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है जी। लॉन्ग में भी इसी तरीके से देखें, ये आपके पास में अरिथमेटिक मीन पूछ लिया है इसने, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन करके निकलेगा। ये लॉग का सवाल आ गया विद द लॉग टेबल। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर बच्चे छुप के जाकर साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कर भी लेते हैं तो एग्जामिनर काट देता है, मेरी बात याद रखिएगा। आपको मेंटेसा वगैरह जिस तरह निकलता है कैरेक्टर से, उसके ज़रिए आपको लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चाहे आप ये वाला सॉल्व करें या नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे निकालने हैं। देखें जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, मुझे नज़रों से गुजरा था एक सवाल, उसमें भी आपने देखें ये लॉग 10 क्वेश्चन नंबर 3 है जैसा कि, और ये वाला ये log 64 इज इक्वल्स टू एक्स फाइंड द वैल्यू। ये तो बहुत आसान है, MCQ की तरह का सवाल है, एक्स फाइंड करना है, ठीक है जी। तो इस तरह के सवाल अगर आप डिटेल, फिलहाल आपका सोल्यूशन तो मेरे चैनल पर नहीं होगा, लेकिन बेटा इस तरह के सवाल जैसे कि बाइनरी हो गया, 5 बेस 5 बेस 10 बेस 8, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अरिथमेटिक मीन की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे लॉग लिखें। और इसके अलावा बाइस्तानी जी लिख दीजिए, कराची बोर्ड बाइस्तानी जी सिंपल लिखेंगे तो कोई भी वीडियो लॉगरिथम की आ जाती है। तो अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो मेथड जो है ना मेरा बेटा उसी तरीके से आप निकालें। बेशक आपका क्वेश्चन अलग हो, लेकिन आप मेरा मेथड इंट्रोडक्शन लेक्चर जो लॉगरिथम होता है 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी न्यू बुक आई है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लॉग से मैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल से इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको लॉग करना आ जाएगा, फिर आप अपनी एक्सरसाइज को भी ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप जो है मैट्रिक क्लास पहले, जैसे कि हमारी पहली बुक लॉगरिथम की होती थी लॉगरिथम, तो उसमें आई थिंक हमारा चैप्टर नंबर मुझे जहन से निकल गया, पता नहीं 2 था कि 3 था, तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी वाला तो चैप्टर है लॉगरिथम का, वो हमारे पास 9 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, तो ठीक है आप उसको अकॉर्डिंग देख कर लीजिएगा। अरिथमेटिक मीन का भी अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का देखना है, मीन मीडियन मोड, तो ये वाली चीज लेक्चर्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे ईजिली, ठीक है जी। तो आप उनको फॉलो करें। फ़िलहाल मेरा टारगेट पेपर देख लीजिएगा, काफ़ी हद तक आपको वहाँ से जो है वो समझ में आ जाएगा। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर है, ठीक है जी। फिर आ जाता है ज्योग्राफी में भी इसे 20:40 का रेशियो। बाकी मैं इतना डिटेल लेक्चर नहीं बना रही, आप लोगों को PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका गेस्ट पेपर भी चैनल पर मिल जाएगा। इसमें भी 20:40 का रेशियो है। 20% MCQs हैं, 30 नंबर का शॉर्ट है, 30 नंबर का लॉन्ग है। लॉन्ग में 3 सवाल करने हैं। यहाँ पर देख लो आपके पास जो आपके जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 सिलेबस जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिकल लाइफ फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड है सब्जेक्ट्स ऑफ द मैटर ऑफ इकोनॉमिक, चैप्टर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिमांड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। ये 9 के चैप्टर्स हैं, बाकी मैट्रिक वालों को मैट्रिक के बता दिए हैं। अच्छा जी, माशियात इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स को उर्दू में, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। फिर आ जाता है सिविक्स पेपर 1, ये भी ऑप्शनल है जिन बच्चों ने रखा है। इसमें भी वही 20:40 का रेशो है। 20% MCQs, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, 40% सेक्शन सी। तो 30 नंबर के मतलब ये होंगे, कोई 5 से 6 सवाल आपने तक 6 सवाल करने हैं इसमें, और लॉन्ग में 3 करने होंगे, यकीनन लिखा हुआ भी है यहाँ पर, ठीक है जी, देख लीजिएगा। इसके भी आपके सामने जो है यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, बता देती हूँ जो आपके चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू सिविक्स है, इंडिविजुअल इन इंट्रैक्शन है, स्टेट्स है, गवर्नमेंट है, सिटीजन एंड सिटीजनशिप है, एंड राइट एंड ड्यूटीज़ है, ठीक है जी। इल्म शहरियत कहते हैं सिविक्स को जनाब, ठीक है जी। ये आपका समझ में आ गया। कमर्शियल जियोग्राफी इसी तरीके से होगा, सब दिखा देती हूँ उनके। देखें लास्ट में यहाँ पे चैप्टर्स भी मेंशन है, चैप्टर 1 से 5 तक आपके 9 के चैप्टर्स हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान पेपर है, ठीक है जी। फिर कंप्यूटर स्टडीज़ है, ये भी इसी तरीके से, ये आपके 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर्स हैं, ये आपके कंप्यूटर में। इलेक्टिव ये बाज़ बच्चों ने कंप्यूटर साइंस रखी होती है, तो ये भी आपका जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लाजमी, सॉरी कंपलसरी, आई एम सॉरी, इलेक्टिव है, ठीक है जी। ऑप्शनल है और कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही है जो आपके हैं। फिर आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़, इसको भी देख लीजिएगा। ये भी सेम इसी तरीके से सब हदीस वगैरह इसके अकॉर्डिंग आप देख लें यहाँ पे भी, ठीक है जी। तशरीहात वगैरह दी गई हैं कि कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका जीम कहाँ से कहाँ तक आएगा, सब इसमें मेंशन है कि कहाँ से कहाँ तक सवाल कहाँ से बनकर आएगा, हर चीज़ में मेंशन है, आप लोग पढ़ लिएगा।
अरबिक भी है इसके अंदर, सब है। मतलब पूरा मॉडल पे तारीख़ इस्लाम हो गया। जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ती हूँ, हर डिटेल इसके अंदर मौजूद है। इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चे जो है उनका देख लें, ये हैं। उर्दू अदब वाले बच्चे हैं हमारे पास जनाब, ठीक है जी। फिर सिंधी अदब वाले इख्तियारी है, ये भी एडवांस। तारीख़ हिंद पाक इख्तियारी है। फिर हमारे पास हिस्ट्री है, जियोग्राफ़ी है। ये सारा पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बस अब मैं इसको एंड करती हूँ, वाइंड अप करती हूँ। जो लेक्चर जो सब्जेक्ट्स रह जाएंगे आप इस पर देख लीजिएगा, आपको सब मिल जाएंगी। बहुत बड़ा पीडीएफ है ये, ठीक है जी। तो हर चैप्टर 5 बच्चों ने जो चैप्टर्स अपने अकॉर्डिंग रखे होते हैं उनकी चीज़ें हैं, ठीक है जी। देखें, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल शीट्स भी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उनका प्रैक्टिकल भी मैंने इसमें शेयर कर दिया आपके साथ, ठीक है जी। क्योंकि बाद सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपने परफॉर्म करना होगा अपना प्रैक्टिकल, ठीक है जी। तो उनकी भी यहाँ पर जो है ना वो शीट्स वगैरह दे दी गई हैं। देखें इस तरीके से कि आपने किस तरीके से इसको करना है, वो प्रैक्टिकल भी इसके अंदर मौजूद है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी बच्चे अच्छे तरीके से। तो आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। देखें प्रैक्टिकल जैसे कि नज़र आ रहा है, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, तो ये आपके 4 प्रैक्टिकल्स होंगे। तो इसमें हर चीज़ प्रैक्टिकल भी इसके अंदर जो है वो आपके यहाँ पर शामिल है। तो आपने परेशान नहीं होना, हर चीज़ आर्ट्स की 9 क्लासेस में मौजूद है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर बताएं कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और अगर कोई भी जो है आपको कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।